Hi everyone. So we are continuing from the previous video concept as we were discussing. मैंने आपको पिछली क्लास में फर्स्ट क्वाड्रेंट बता दिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को या तो हम थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखते हैं और कैसे फंक्शन चेंज होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, राइट. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को आप लिखेंगे पाई बाय 2 प्लस थीटा, या लिखते हैं पाई माइनस थीटा. गॉट इट. आई प्रेफर, वैसे आप हमेशा कोशिश करिए कि एंगल को पाई बाय 2 में कन्वर्ट ना करें हम, क्योंकि पाई बाय 2 में कन्वर्ट करने से हमें फंक्शन पूरा चेंज करना पड़ता है. बट अगर हम थीटा रखें या पाई माइनस थीटा रखें, यहाँ पे पाई प्लस थीटा रखें और यहाँ पे टू पाई माइनस थीटा रखें तो फंक्शन एज इट इज़ रहता है. लेकिन जैसे ही आपने पाई बाय 2 माइनस थीटा करा, सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को पाई बाय 2 प्लस थीटा किया, थर्ड को आपने किया 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, फोर्थ को आपने किया 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा. तो जैसे ही आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के टर्म्स में किसी भी एंगल को ब्रेक करते हैं तो प्लीज रिमेंबर फंक्शन ऑलवेज चेंजेस, राइट. अब सेकंड के बारे में आप जरा समझिए. सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को देखिए. आई होप फिगर इज क्लियर टू यू. जैसे मैंने लिखा साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है. अब देखिए हमें मालूम है साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव. ओके, तो पॉजिटिव रहता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी. लेकिन हमने साइन को क्या लिखना है, कॉज थीटा. अब ये कॉज क्यों लिखा, बिकॉज मैंने आपको बताया कि एंगल आपने कैसे ब्रेक कर दिया यहाँ पे, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के फॉर्म में. तो जैसे ही आप ऐसे ब्रेक करते हैं फंक्शन चेंज होता है, राइट. तो साइन ऑफ पाई बाय 2 विल बिकम, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, पाई बाय 2 प्लस थीटा विल बिकम कॉस थीटा. कॉज ऑफ, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने अगर फंक्शन ले लिया कॉज ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसको थोड़ा फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. दिस इज साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा. ये तो पॉजिटिव रहा क्योंकि साइन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है. अब आइए इंपॉर्टेंट थिंग, कॉज ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा. पाई बाय 2 प्लस थीटा एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है और कॉज सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव. तो नेगेटिव है तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब फंक्शन चेंज होता है. साइन का कॉज लिखा, अब कॉज का क्या हो जाएगा, साइन. बट इट विल नॉट रिमेन पॉजिटिव, इट विल रिमेन नेगेटिव. ये माइनस कैसे हुआ, क्योंकि कॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है. तो ये बहुत छोटी छोटी माइन्यूट बेसिक कॉन्सेप्ट्स कह लो या रिलेटेड टू एंगल, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, ये बहुत दिमाग में आपको रखने पड़ेंगे. अब अगर मैंने टैन की बात की, वी नो दैट एक्सेप्ट साइन एंड कोसेकेंट द रेस्ट ऑफ द रेशियोज आर नेगेटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. अब अगर मैंने लिखा टैन पाई बाय 2 प्लस थीटा, आई नो दैट पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब सेकेंड में टैन क्या होता है, नेगेटिव. सिंस इट इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 तो टैन को आप क्या लिखेंगे, माइनस कॉट. तो ये चीज़ें आपने समझनी है. सिमिलरली अगर आपने लिखा सीकेंड पाई बाय 2 प्लस थीटा, अब सीकेंड किस में कन्वर्ट होता है, कुछ सीकेंड में, और cos and secant both of them we know that these are negative in the second quadrant. तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस को secant थीटा. तो ये चीज़ें आपने सारी समझनी है. ओके, कॉट आपका रह गया यहाँ पे, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस टैन थीटा. तो आई होप इट्स क्लियर टू यू. लेकिन अगर हमने पाई बाय 2 प्लस थीटा में नहीं किया और हम सारे एंगल्स पाई माइनस थीटा के टर्म्स में कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बेनिफिट क्या होता है कि हमें फंक्शन को चेंज नहीं करना पड़ता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें चेंज नहीं करना पड़ता. जैसे साइन पाई माइनस थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा. पॉजिटिव क्यों रहा, क्योंकि साइन आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है. कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा, तो जब भी ये मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो फंक्शन चेंज नहीं होता है. तो हम लिखेंगे कॉज, लेकिन हमने यहाँ क्या लगाया, माइनस. क्यों माइनस लगाया, बिकॉज कॉज इज नेगेटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. ऐसे ही आप टैन पे आ जाइए, टैन पाई माइनस थीटा क्या लिखेंगे, माइनस टैन थीटा. तो दीज आर द बेसिक्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड. सेम थिंग विल गो फॉर देयर रेसिप्रोकल कोसेकेंट पाई माइनस थीटा. अब किसी में भी मैंने यहाँ पे फंक्शन को चेंज नहीं किया है,
क्योंकि जब भी आपका पाई के टर्म्स में फंक्शन एज इट इज आ रहा है तो कोसेकेंट पॉजिटिव रहता है, तो कोसेकेंट थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा बिकॉज कॉट इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ये चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप मेरे से पूछेंगे अगर आपको कोई भी एंगल निकालना है तो आप पाई के टर्म्स में ब्रेक करेंगे तो दैट वुड बी बेनिफिशियल टू यू, ठीक है। अब आप आ जाइए अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हमें मालूम, हम कैसे लिखते हैं, पाई को एक्सीड कर रहा है, अब पाई को एक्सीड करके यहाँ पे आ रहा है तो पाई प्लस थीटा, यहाँ तक आपका 3π/2 कवर होता है, दिस इज 1π/2, 2π/2 and 3π/2. If you're subtracting something from 3π/2 तो it will fall back in which quadrant? In the third quadrant. तो इसको आप 3π/2 माइनस थीटा लिखिए या पाई प्लस थीटा लिखिए, यहाँ पे भी आप अंडरस्टैंड करिए साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। अब हमें मालूम है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज व्हाट? नेगेटिव। सिंस इट इज अ मल्टीपल ऑफ पाई तो फंक्शन चेंज नहीं होता, इसको हम लिखेंगे माइनस। कॉस की बात करें पाई प्लस थीटा, अगेन कॉस आपका थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है बट पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। पर जैसे ही आप बात करेंगे टैन की तो टैन पाई प्लस थीटा अगेन दैट विल रिमेन प्लस। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड द रेस्ट ऑफ द अदर रेशियोज विल रिमेन नेगेटिव। तो सेकेंड किया आपने पाई प्लस थीटा दैट विल बी माइनस। So these things you have to learn and you have to remember. Cot लिखा आपने, again that will be positive because tan and cot are positive in the third quadrant. Cot theta, clear? Secant रह गया आपका यहाँ पे, तो secant pi plus theta, again that will be minus secant theta. अब देखिए पाई था तो इसलिए कहीं फंक्शन चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसी एंगल को जब हम लिख देंगे 3π/2 माइनस थीटा की फॉर्म में, वहीं पे आपका एंगल क्या हो जाएगा? चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब साइन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, राइट? सिंस इट इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तो हम साइन नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे? फंक्शन चेंज कर देंगे, फंक्शन चेंज करेंगे। माइनस क्यों लगाया? बिकॉज साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सेम अगर आप कॉस लिख रहे हैं 3π/2 माइनस थीटा बिकॉज इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन लिखेंगे, माइनस लगाया। टैन है 3π/2, फंक्शन तो चेंज होगा बट साइन आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव। टैन का क्या कर देते हैं? कॉट थीटा। और प्लस क्यों हुआ? बिकॉज वी नो दैट टैन इज पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें आपको उसी टाइम जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, ऑल दीज थिंग्स शुड बी इन योर ब्रेन सो दैट यू कैन अप्लाई। बिल्कुल आपने इनको भूलना नहीं है। अगर हमने यहाँ पे अब लिखा कोसेकेंट 3π/2 माइनस थीटा तो ये क्या बन जाएगा? माइनस सेकेंड थीटा। हमेशा याद रखना कोसेकेंट सेकेंड में चेंज होता है, टैन कॉट में, कॉस साइन में, साइन कॉस में। अगर यहाँ सेकेंड होगा तो अगेन दैट वुड बी रिटन एज व्हाट? कोसेकेंट। अब ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये हमने सब समझा, गॉट इट? सो लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट इज लेफ्ट, अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू। विद दिस आई विल एंड द वीडियो सो दैट बाकी जो मेजर क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। अब फोर्थ मतलब यहाँ पे या तो आप इसको लिखिए 3π/2 प्लस थीटा या आप लिखिए 2π माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे, जब आप ये लिखेंगे 3π/2 सपोज कॉज है 3π/2 प्लस थीटा, वी नो दैट कॉज पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो कॉस का क्या बन जाएगा? साइन थीटा। अगर आप बात करें साइन की, साइन 3π/2 प्लस थीटा, साइन फोर्थ को आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखना है, साइन इज नेगेटिव इन द फोर्थ तो दैट वुड बी माइनस। कॉस क्यों बना? क्योंकि ऑड मल्टीपल था। सेम टैन है तो वी नो दैट इज नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, टैन का क्या बन जाएगा? माइनस कॉट, तो टैन वुड बी चेंज इनटू कॉट, ठीक है। सो वी नो दैट ना व्हेनेवर इट इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तो आपका फंक्शन चेंज होता है, नेगेटिव इसीलिए लगाया बिकॉज इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दीज बेसिकली दीज आर द वेज यू अंडरस्टैंड कि हमने एंगल को कैसे ब्रेक करना है और कैसे वैल्यूज लिखनी है। लाइकवाइज यू कैन राइट फॉर द रिमेनिंग। 2π में अगर लिखते हैं तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, cos 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सिंस इट इज अ मल्टीपल ऑफ पाई तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये लिखना हमारे लिए और ज़्यादा ईजी है। तो आई विल प्रेफर कि आप एंगल को पाई के टर्म्स में ही रहने दें। साइन आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लिखिए, टैन आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लिखिए,
तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स फॉर्मूलाज जो मुझे समझाने थे. अब नेक्स्ट क्लास में यू विल अंडरस्टैंड, कुछ क्वेश्चंस लेंगे बेस्ड ऑन दिस, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि इसको कैसे यूज़ करना है. गॉट इट? So please don't forget to like, share and subscribe my channel. We'll meet in the next class. Thank you.